Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Oasis classes. This is class 10th and we are studying the topic the human eye. In the last video, we discussed what is atmospheric refraction and all related phenomenon. For example, stars seem higher than they actually are. Apparent shifting of the जो stars थी वो हमने पढ़ा, what is the reason behind that. उसके बाद हमने पढ़ा था advanced sunrise and delayed sunset and twinkle star, what is the reason behind the twinkling of stars. ये तो हमने अच्छे से पढ़ा last video में. Now in today's video we will discuss scattering of light. आप लोग हैरान होंगे कि कभी आपने सोचा कि why does the sky looks blue or why the clouds are white in color, या during sunset and sunrise जो sun होता है why it appears reddish, what is the reason behind it. ठीक, इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम आज के टॉपिक में देंगे. अगर कोई आपको सिंपली बोलेगा व्हाट इज द रीजन, आप एक वर्ड में उनको आंसर दे सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. यानी जितने भी ये तीन फिनोमिनन मैंने बोले, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स, या सन जो है अपियर होता है रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो सब तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग होती क्या है? जब लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ती है, उसके साथ स्ट्राइक होती है, उस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा अगर है, तो ये जो लाइट है, जो रे है, ये रीडायरेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. ठीक, इस फिनोमिनन को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. चलिए एक फिगर से देखते हैं. सपोज ये कोई पार्टिकल है और इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है और इतना छोटा है कि जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में है. जैसे ही कोई व्हाइट लाइट या जैसे ही कोई लाइट रे इस पे पड़ती है, क्या होता है वहां पे, ये जो लाइट है ये रीडायरेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. दिस redirecting the light when light falls on any obstacle is called scattering of light. ठीक, चलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं. व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? इट इज द फिनोमिनन, इट इज द फिनोमिनन इन विच, जिसमें लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे आ रही है, लाइट रे इज रीडायरेक्टेड in all other directions. ये हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में रीडायरेक्ट की जाती है ऑन स्ट्राइकिंग अ पार्टिकल ऑफ स्मॉल साइज. इस पार्टिकल का साइज अगर कंपेरेबल है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो इसमें फॉल हो रही है, तो ये उसको स्कैटर करेगी, ये उसको फैलाएगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. जैसे आपने टॉर्च की लाइट अगर किसी पार्टिकल पे पड़ती है तो वो उसको क्या करती है, वो हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में उसको क्या करती है, स्कैटर. या कभी आपने रूम में भी देखा होगा जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं रूम में, तो जो लाइट आती है किसी होल से जब आएगी, हमें वो लाइट दिखती है. वो कैसे दिखती है कि वो जो लाइट है वो स्कैटर होती है हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में. अब सपोज ये लाइट आ रही है, इस पार्टिकल पे पड़ रही है, ये हर किसी पॉसिबल डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो रही है, स्कैटर हो रही है. ठीक, अब मेरी आंख सपोज यहां पे है, ये मेरी आंख है. ठीक, तो जो ये कलर है, सपोज कोई भी कलर होगा, जो कलर मेरे आई तक पहुंचेगा, मुझे ये पार्टिकल जो है उसी कलर का दिखेगा, क्योंकि ये कलर मेरी आई तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा, मुझे यही कलर का पार्टिकल वहां पे नजर आएगा. ठीक, तो अगर कोई रेड कलर, सपोज मेरे पास यहां मेरी आई में रेड कलर पहुंच गया, तो मुझे ये पार्टिकल जो है रेड कलर का दिखेगा. सपोज मुझे ये पार्टिकल, ये जो लाइट रहे ब्लू कलर मेरी आई तक पहुंची, तो मुझे एक पार्टिकल ब्लू कलर का दिखेगा. अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा कलर स्कैटर होगा. हमें पता है जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स की बनी होती है, जो मैंने वो लास्ट लेक्चर में बताया था कि विबगॉयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स की बनी होती है. ठीक, तो उन 7 कलर्स में से कौन सा कलर ज्यादा
स्कैटर होगा, कौन सा कम होगा, डिपेंडिंग है पार्टिकल का साइज कितना है। ठीक, अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, रिमेंबर, अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक, हमें पता है जो लाइट है ये कितने कलर्स की बनी है, 7 कलर्स की बनी है। जो व्हाइट लाइट हम इस पे डाल रहे हैं ये 7 कलर्स की बनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कौन कौन सा, VIBGYOR। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है एज कंपेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द लाइट, विजिबल लाइट, तब जाके क्या होगा, तब जाके स्कैटरिंग जो होगी, वो लॉर्ड रेले ने पढ़ा था, ये सारा जो स्कैटरिंग था बहुत अच्छे से डीपली पढ़ा था। तो उस वक्त क्या होगी, जो रूल दिया है रेले ने, उसका नाम था लॉर्ड RAYLEIGH, रेले, लॉर्ड रेले। इसने कहा था अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक, यानी साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा डिनोट्स द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तब जाके इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, I फॉर इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, ऐसी लाइट जो स्कैटर होगी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा रेज्ड पावर 4, यानी जिस कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी होगी वो कलर बहुत, इट इज लैम्डा टू द पावर 4, वो कलर बहुत ज्यादा स्कैटर होगा। ठीक, यानी अगर पार्टिकल का साइज, सपोज एटम्स है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, तो अगर वो वाले पार्टिकल्स की वजह से लाइट स्कैटर होगी तो वो वाला कलर ज्यादा स्कैटर होगा जिसकी वेवलेंथ बहुत सबसे कम होगी। ठीक, यहां पे अगर हम देखेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो रॉड रिले के अकॉर्डिंग जो स्कैटरिंग होगी उसके हिसाब से रेड कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। ठीक, इतना समझ आया। इसको हम कहते हैं रिले स्कैटरिंग इज वैलिड, कि अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तब जाके वो वाला कलर स्कैटर होता है जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। ठीक, अब दूसरी चीज, अगर पार्टिकल का साइज कंपेरेबल है या ज्यादा है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, अगर पार्टिकल का साइज, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और पार्टिकल का साइज ज्यादा है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि ब्लू कलर का जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, जो क्लाउड्स है उसका कलर व्हाइट क्यों होता है। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। जब लाइट किसी पार्टिकल पे पड़ती है वो लाइट हर किसी डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, जिस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। फिर मैंने कहा था जो लाइट है वो एक ही कलर की नहीं बनी होती है, 7 कलर्स की बनी होती है, तो उनका नाम जो बॉयर हमने पढ़ा था, एक्रोनियम। ठीक, उसको, ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट थी ये किसने पढ़ा था, ये लॉर्ड रिले ने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, जिसकी वजह से उसने एक रूल दिया था, उसने एक बोला था इसके बारे में कि अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा, इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, विजिबल लाइट, देन द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, दैट कलर विल बी स्कैटर्ड मोस्ट which has the smaller wavelength। यानी अगर मैं यहां पे आपको बताऊंगा, सपोज ये पार्टिकल का साइज है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, जैसे इस पे सनलाइट पड़ेगी ये किस कलर को ज्यादा स्कैटर करेगा, रेड कलर को कम स्कैटर करेगा, वायलेट कलर को या इंडिगो या ब्लू कलर को सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब हमें पढ़ना है कि जो ब्लू कलर है स्काई का, जो कलर स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है। अब इससे पहले मैं एक चीज आपको बताता हूं, आप इससे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि हम टाइंडल इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टाइंडल इफेक्ट का स्पेशल केस है कि जब ये स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स जैसे ही लाइट
कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास होती है। 9th में आपने पढ़ा होगा, हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, दूसरा कोलाइडल होता है, तीसरा सस्पेंशन होता है। जो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, लगभग 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। उनकी वजह से जो लाइट स्कैटर होती है वो बहुत कम स्कैटर होती है, ठीक। उसके बाद जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आराम से क्या कर सकते हैं, जो लाइट है उसको स्कैटर कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं टाइंडल इफेक्ट या टिंडाल इफेक्ट, जो भी आप पढ़ेंगे टिंडाल इफेक्ट, ठीक है ना। द स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स, टिंडाल इफेक्ट, Tyndall effect, the scattering of the light by the colloidal particles, the scattering of the light by colloidal particles is called Tyndall इफेक्ट। अब मसला है कि जो हमारे पास सस्पेंशन हो गया उसमें पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, दैट इज ग्रेटर देन, मोर देन, लगभग 100 नैनोमीटर। उसमें भी स्कैटरिंग होती है, हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन उसमें स्कैटरिंग बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे पास किसी सपोज वाटर है, उसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स ऐसे डाले जिनका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, तो वो कुछ देर के लिए उसमें सस्पेंड रहते हैं। 5 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या 2 सेकंड के बाद वो सारे पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे स्टेबल होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में हमें स्कैटरिंग नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपको स्कैटरिंग अच्छे से पढ़ना होगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी अ कोलाइडल सॉल्यूशन। और स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स या इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, आपके पास वाटर है उसमें मिल्क डालो, उसके बाद लेजर लाइट उसके थ्रू पास कर लो, ठीक है। उसके थ्रू जैसे आप लेजर लाइट पास करोगे आपको दिखेगा कि लेजर लाइट जो है वो स्कैटर हो रही है, आपको पाथ विजिबल लाइट अगर स्कैटर होगी, सीधी सी बात है, अगर मेरे पास ये सपोज कोई कप है या ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स है, जैसे मिल्क है, ठीक। अगर आपने यहां से लेजर लाइट पास की, अभी लेजर लाइट जो है ये स्कैटर होगी हर डायरेक्शन में, ठीक। अब जैसे स्कैटर होगी, सपोज मैं इसको यहां से देख रहा हूं, ये जैसे स्कैटर होगी मेरे आई में जाएगी, तो मुझे क्या दिखेगा, ये जो पार्टिकल्स है यहां पे, ये पार्टिकल्स रेड कलर के हैं, ये पार्टिकल्स। अब पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि हम नेकड़ ऐसे नहीं देख सकते। मुझे क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि यहां से एक रेड लाइट पास हो रही है। असल में क्या दिखता है वहां पे मुझे वो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी आई तक जो कलर पहुंच रहा है वो रेड कलर है, ठीक है ना। तो द पाथ ऑफ द लाइट इन अ मिल्क सोल्यूशन बिकम्स वेरी क्लियर, इसको हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। चलिए अब हम रीजन देते हैं व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक है ना। वो बिल्कुल, अगर आपको ये अच्छे से स्कैटरिंग ऑफ द लाइट अच्छे से समझ आया होगा, आपको ब्लू कलर ऑफ द स्काई भी अच्छे से समझ आएगा और व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक। अब ध्यान से देखिए, सपोज ये अर्थ है यहां पे, ठीक, ये अर्थ है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई हमें पढ़ना है, अच्छे से आप समझ लेना। ये सपोज अर्थ है हमारे पास और ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक। यहां पे ये सन है, ठीक। अब जैसे ही सन की लाइट सपोज वर्टिकली नीचे आ रही है, सन की रेज वर्टिकली नीचे आ रही है, यहां तक तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं, ऊपर वैक्यूम है। जैसे ही ये कहां पे होगी, ये जैसे ही एंटर करेगी एटमॉस्फेयर में, तो स्कैटर होना, लाइट का स्कैटर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का बना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है ना, नाइट्रोजन 78% है और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो 21% है। अब उसकी वजह से क्या होगा, सिंस द साइज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अब वही स्कैटरर है यहाँ पे, वही पार्ट जो लाइट है उसको स्कैटर करेंगे, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ द ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसकी वजह से क्या होगा, अब यहां पे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया आपको कि जो वायलेट कलर है, इंडिगो कलर है, ब्लू कलर है, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है ना। तो ये तीनों कलर्स
ये तीनों कलर्स ज्यादा स्कैटर होंगे एज कंपेयर टू दीज सेट ऑफ कलर्स। रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा, रेड कलर सबसे कम स्कैटर होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से क्या होगा। अब देखो यहां पे वायलेट कलर और इंडिगो और ब्लू कलर जिनकी वैल्यू कम है वो सारे स्कैटर हो रहे हैं, और जैसे वो लाइट स्कैटर होगी वो कहां जाएगी, वो स्काई पे बैठ जाएगी। यहां से वो लाइट सारी स्कैटर हो रही है तो मुझे जो यहां से स्काई दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर, क्योंकि वो सारा अब यहां से आ रही है मुझे क्या, मेरी आंखों तक यहां से। जैसे मैं यहां देखूंगा किसी एंगल पे स्काई की तरफ, वहां कौन सा कलर मूव किया है, वहां कौन सी कलर स्कैटर हो गई है, वहां ब्लू कलर स्कैटर। अब आप बोल सकते हैं सर वायलेट क्यों नहीं दिख रहा है। पहली बात तो यह है कि वायलेट कलर के लिए हमारी आई जो होती है, द आईज आर नॉट सेंसिटिव टू द वायलेट कलर उतना ज्यादा जितना किसके साथ है, ब्लू कलर और इंडिगो। अब इंडिगो और ब्लू कलर का जब हम शेड बनाते हैं वो ऑलमोस्ट ब्लू दिखता है, जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लू दिखेगा। ठीक, इतना तो क्लियर है। अब मसला है सपोज एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, एटमॉस्फेयर होता ही नहीं, तब जाके हमें कैसा स्काई दिखाई देता है। जैसे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं उनका स्काई जो उनका जो कलर होगा स्काई का वो कैसा दिखेगा। ठीक, सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां अर्थ पे खड़ा हूं, ठीक, तो जैसे लाइट आ रही है, सन की लाइट आ रही है, अब सिर्फ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयरफॉर देयर आर नो पार्टिकल्स दैट विल स्कैटर द बीम ऑफ द रेज या सनलाइट। तो हमारे पास जो कलर होगा वो सन का सारा कलर आ रहा है, और जैसे आप किसी एंगल पे देखेंगे स्काई की तरफ, किसकी तरफ देखेंगे, स्काई की तरफ, कोई कलर स्कैटर नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा, एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्काई का कलर ब्लैक होता है, वो उनको ब्लैक दिखता है क्योंकि कोई कलर स्कैटर नहीं हो गया। ठीक है, कोई भी कलर। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, अगर ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है एज कंपेयर टू द रेड कलर या ऑरेंज या येलो कलर, तो हमें क्लाउड्स क्यों व्हाइट दिखाई देते हैं। ठीक, अब यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे जो साइज ऑफ द पार्टिकल था इसमें बहुत छोटा था, तो रेले स्कैटरिंग वैलिड थी। रेले स्कैटरिंग का मतलब क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड कलर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। कब, ये तब वैलिड है, ये स्कैटरिंग तब वैलिड है, यानी छोटे वेवलेंथ वाले कलर ज्यादा स्कैटर होंगे, ये तब वैलिड है जब आपके साइज का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। नाउ अब जैसे ही आपको क्लाउड्स का कलर व्हाइट बोलना है, क्यों है, जैसे लाइट इन क्लाउड्स पे पड़ती है, जैसे लाइट इन क्लाउड्स पे पड़ती है, अब क्लाउड्स तो वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है, उन वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज अच्छा खासा होता है, बड़ा होता है, कंपेरेबल होता है टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, या उससे भी बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से ये वाली स्कैटरिंग जिसको हम रिले स्कैटरिंग कहते हैं ये वैलिड नहीं है। वहां पे जो दूसरी स्कैटरिंग मैंने कही थी कि ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली इफ द वेवलेंथ, if the size of the particle, scatter particle is comparable is a big larger than the wavelength of the light, तब जाके क्या होता है, सारे कलर्स स्कैटर होते हैं। अब जैसे ही सनलाइट इन क्लाउड्स पे पड़ जाती है तब जाके क्या होता है, ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली, जिसकी वजह से हमें स्काई का कलर, जिसकी वजह से हमें क्लाउड्स का कलर व्हाइट दिखता है। क्योंकि आपको पता है हर कलर को अगर हम इक्वली ये करेंगे, शेड बनाएंगे उन सब कलर्स का, विब गोयर का कलर जो है, रेनबो का कलर, अगर हम शेड बनाएंगे, उन कलर्स का शेड बनाएंगे तो हमें व्हाइट कलर दिखेगा। तो जैसे ही ये कलर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पे पड़ते हैं, क्लाउड्स पे पड़ जाते हैं, तो ऑल कलर्स आर इक्वली स्कैटर्ड विच गिव्स अस द व्हाइट कलर ऑफ द स्काई। ठीक, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स। ठीक, अब तीसरी चीज, ब्लू कलर ऑफ द स्काई भी हो गया, वो रिले स्कैटरिंग की वजह से हो गया, व्हाइट कलर ऑफ द क्लाउड्स भी हो गया, वो हो गया कि जो क्लाउड्स के पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत छोटा है, कंपेरेबल है, बड़ा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिसकी वजह से ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली विच गिव्स द क्लाउड्स व्हाइट कलर। अब ड्यूरिंग सनलाइट एंड सनसेट, ड्यूरिंग सनराइज एंड द सनसेट, जो सन है उसका कलर रेडिश क्यों होता है। अब ध्यान से सुनो, सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक, ये एटमॉस्फेयर है, ये हमारा ये हॉराइजन है। सपोज सन यहां पे है,
ठीक, सपोज सन यहां पे है और मैं यहां पे खड़ा हूं। जैसे ही ये लाइट आएगी, इसको मुझ तक पहुंचना है, सन को देखने के लिए लाइट को मुझ तक पहुंचना है, सन रेज को। जैसे सनलाइट यहां पहुंच रही है, आप देख रहे हैं कि सनलाइट को बहुत सारा पोर्शन एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत सारा पोर्शन, एज कंपेयर जब ऊपर से नीचे आ रहा है। अब 12 बजे हमें सन का कलर जो है रेड, पूरा रेड क्यों नहीं दिखता है? जैसे ये होराइजन के पास होता है, यहां तक तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। एज सून एज जो सनलाइट है एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट स्टार्ट होता है। सबसे पहले सबसे ज्यादा का स्कैटर कौन होगा? वायलेट कलर, इंडिगो ब्लू, ठीक है ना, ग्रीन, येलो, और जो येलो कलर वो भी स्कैटर हो चुका होता है, इंडिगो कलर भी स्कैटर हो चुका होता है। मेरी आई तक जो कलर पहुंच रहा है वो कौन सा पहुंच रहा है? वो हमारा रेड कलर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये जो सन है और इसके आसपास का जो एरिया है वो मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है? किस कलर का दिखाई दे रहा है? रेड कलर, बिकॉज रेड कलर हैविंग द लार्जेस्ट वेवलेंथ, बहुत सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो सबसे कम स्कैटर होता है। तो मेरी आई तक सिर्फ कौन सा कलर पहुंचता है? ऑल अदर कलर्स आर स्कैटर्ड, सारे कलर्स बाकी स्कैटर हो चुके होते हैं। तो रेड कलर या रेड कलर और ऑरेंज कलर बिल्कुल वहां पे रह जाते हैं। तो मेरी आई तक रेड और ऑरेंज कलर पहुंच जाते हैं, जो हमें कौन सा शेड देते हैं? सन का रेडिश। यही केस कब होता है? जब सन कहां होता है? जब सन सेट के टाइम होराइजन के पास होता है। अब यही सन सपोज ऊपर है, अब देखिए यहां से सन को कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। जैसे जब ये वर्टिकली 12 बजे 11 बजे या 1 बजे होता है ऊपर, ठीक है ना, हमारे बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होता है सन, तब जाके इसको बहुत कम पोर्शन ट्रेवल करना पड़ता है इस सन रेज को हम तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से मेनली वायलेट कलर, इंडिगो और ब्लू कलर जो है स्कैटर होता है, येलो ऑरेंज रेड स्कैटर नहीं होता है, जिसकी वजह से सन का कलर प्योर रेड तब नहीं होता है। तो ये 3 फिनोमेनन थे जो मुझे एक्सप्लेन करने थे। अब मैं लास्ट में बोलूंगा डेंजर सिग्नल्स क्यों रेड होती है, व्हाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड, ठीक है ना। डेंजर सिग्नल इसलिए हम रखते हैं ताकि दूर से इंसान को दिखे कि आगे डेंजर है, ठीक। अब ये रेड कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सबसे कम क्या होती है? स्कैटर होती है। अगर हम व्हाइट कलर या ब्लू कलर या ऑरेंज कलर की या इंडिगो कलर की क्या इसको डेंजर सिग्नल्स बनाते हैं, वो जल्दी से स्कैटर होते हैं और हमें दिखते नहीं। आपको पता है लेजर कलर, जो लेजर लाइट है वो बहुत दूर पहुंचती है एज कंपेयर टू द टॉर्च लाइट, क्योंकि रेड कलर जो लेजर है वो रेड कलर का बना होता है, उससे रेड लाइट निकलती है, दैट मोनोक्रोमेटिक, जो मैंने बताया था। एक ही कलर की अगर आपके पास लाइट है तो उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सबसे कम स्कैटर होगा, तो इसलिए डेंजर सिग्नल क्या होती है? रेड, ताकि वो दूर तक, वो स्कैटर ना होने के बजाय दूर तक हमें दिखे। अब जो चीज स्कैटर नहीं होगी वो तो दूर तक दिखेगी, ठीक है। जो लाइट ज्यादा स्कैटर होगी वो हमें ज्यादा दिखाई नहीं देगी, तो दूर तक जो लाइट हमें दिखाई देगी वो रेड होती है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेंजर सिग्नल्स और रेड, ठीक है। डेंजर सिग्नल्स क्या होती है? रेड होगी। आई थिंक कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यहीं से हमारा पूरा जो चैप्टर है, जो द ह्यूमन आई, सेकंड चैप्टर ऑफ प्योर फिजिक्स, वो भी कंप्लीट होता है। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया। इसके बाद if you have any doubts, अगर कोई भी डाउट है, the doubts will be cleared या that will be discussed in the classroom, ठीक है। thank you so much for being with me, showing the patience. Thank you so much. Fi amanillah.